हेलो गाइस, वेलकम टू माय दिस यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ असनात इफ्तिखार और आज के इस ट्यूटोरियल में हम लोग अपने इस बिजनेस वेबसाइट के इस अबाउट सेक्शन को डिज़ाइन एंड डेवलप करेंगे। हम लोग ये स्टडी करेंगे किस तरीके से हम लोग अपने सेक्शन को डेवलप कर सकते हैं एंड किस तरीके से हम लोग अपने सेक्शन को रिस्पॉन्सिव बना सकते हैं। हमारे सेक्शन फुल्ली रिस्पॉन्सिव है तमाम डिवाइसेस के लिए एंड क्रॉस ब्राउज़र कंपैटिबल है। हमारे इस सेक्शन को डेवलप करने के लिए हम लोग HTML, CSS, बूटस्ट्रैप एंड इसके अलावा animate.css एंड आयोन आइकन्स का हम लोग यूज़ करेंगे। animate.css के थ्रू हम लोग अपने सेक्शन पे एनिमेशन अप्लाई करेंगे एंड आयोन आइकन्स के थ्रू हम लोग आइकन्स अटैच करेंगे अपने सेक्शन पे। अगर मैं आप लोगों को एनिमेशन दिखाऊं जो मैंने अप्लाई किया है अपने सेक्शन में, ये सी हाउ इट वर्क्स बटन के ऊपर जैसे ही मैं होवर करूँगा सो ये ब्यूटीफुल एनिमेशन शो करेगा। ये देखें। एंड इसके अलावा ये जैसे आप लोग आइकन्स देख रहे हैं लिस्ट टैग के साथ, ये मैंने आयोन आइकन्स के थ्रू मैंने ये आइकन्स अटैच किए अपने सेक्शन पर एंड ये मैंने एक लिटिल इमेज मैंने अटैच किया अपने सेक्शन पे। इससे प्रीवियस ट्यूटोरियल्स में हम लोगों ने स्टडी किया था कि किस तरीके से हम लोग अपनी इस बिजनेस वेबसाइट के इस सर्विसेज सेक्शन को एंड इसके अलावा ये विजिट सेक्शन को और इस हीरो सेक्शन को विद दिस ब्यूटीफुल नैव बार हम लोग कैसे डिज़ाइन एंड डेवलप कर सकते हैं। एंड हमारी ये तीनों सेक्शंस भी फुली रिस्पॉन्सिव है तमाम डिवाइसेस के लिए एंड क्रॉस ब्राउज़र कंपैटिबल है। मैंने ईच सेक्शन में ब्यूटीफुल एनिमेशन, होवर इफेक्ट्स एंड आइकन्स अटैच किए हैं। कुछ आइकन्स मैंने फॉन्ट ऑसम के थ्रू पिक किए हैं, कुछ आइकन्स मैंने आयोन आइकन्स के थ्रू मैंने पिक किए हैं। CSS की एडवांस स्टाइलिंग भी मैंने अपने इन तीनों सेक्शंस को डेवलप करने के दौरान, डिज़ाइन करने के दौरान मैंने यूज़ की है। सो फिलहाल हमारे इस अबाउट अस सेक्शन की कोडिंग स्टार्ट करने से पहले मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड मेरी इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा ताकि मेरी वीडियो उन लोगों तक एज ए रिकमेंडेशन के तौर पर पहुंच जाए जो भी वेब डेवलपमेंट की फील्ड के अंदर एंटर ही हुए हैं। और इन तीनों सेक्शंस को डेवलप करने के ट्यूटोरियल्स की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड आई बटन पे प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ से आप लोग इजीली जाकर इनकी वीडियोस को देख सकते हैं। सो अगर मैं अपना वर्क स्पेस ओपन करूँ, अपना टेक्स्ट एडिटर जिसके ऊपर मैं सारी कोडिंग करूँगा, ये मेरा VS कोड है एंड ये मेरी HTML फाइल ओपन हुई है एंड HTML फाइल के साथ ही ये मेरी index.css फाइल है। ये सारी की सारी स्टाइलिंग हुई है मेरे सर्विसेज सेक्शन की, विजिट्स सेक्शन की, मेरे हीरो सेक्शन की एंड मेरे नैवबार सेक्शन की। एंड यहाँ पर मैंने एक वेरिएबल क्रिएट किया हुआ है अपनी स्टाइल शीट के अंदर मैंने एक वेरिएबल क्रिएट किया हुआ है प्राइमरी कलर के नाम से, जिसके अंदर मैंने कलर का कोड पेस्ट किया हुआ है। इस कलर के कोड को हम लोग बार बार यूज़ करेंगे, सो दैट्स वाई मैंने इसको एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लिया है ताकि जब भी मुझे अपने इस कलर की ज़रूरत पड़े सिंपली मैं इस वेरिएबल को कॉल कर लूँ। एंड इसके अलावा मैंने फ़ॉन्ट गूगल फ़ॉन्ट्स का मैंने यूज़ किया हुआ है, जिस मैंने फ़ॉन्ट फैमिली से है वो मैंने पॉपिंस को यहाँ पे अटैच किया हुआ है, जिसका अनुसार वेट है 400, 500, 600, 700, 800 एंड 900 फ़ॉन्ट वेट्स मैंने अटैच किए हुए हैं और मैंने ग्लोबली अपनी इस फ़ॉन्ट फैमिली को कॉल किया हुआ है। ये मेरी index.html फाइल है। ये जो आप लोग कोड कोलैप्स हुआ देख रहे हैं ये मेरे सर्विसेज सेक्शन का कोड है, ये मेरे इस विजिट सेक्शन का कोड है एंड इसके अलावा ये टॉप पे मेरे नैवबार एंड मेरे हीरो सेक्शन का कोड है। मैंने अपने तीनों कोड्स को कोलैप्स किया हुआ है ताकि आप लोगों को देखने में आसानी हो जब हम लोग अपने इस अबाउट अस सेक्शन की कोडिंग को स्टार्ट करेंगे। मेरे इस हेड टैग को भी मैंने कोलैप्स किया हुआ है। जैसे ही मैं इसको ओपन करूँगा सो देखिए इसके अंदर कुछ मेटा टैग्स हैं, कुछ एक टाइटल टैग है, लिंक टैग्स हैं, स्क्रिप्ट टैग्स हैं, बूटस्ट्रैप की CDN लिंक्स, animate.css की CDN लिंक, फॉन्ट ऑसम की CDN लिंक्स मैंने अटैच की हुई हैं अपने इस हैश टैग के अंदर। एंड इसके अलावा आयोन आइकन्स की CDN लिंक यानी कि आयोन आइकन्स का स्क्रिप्ट टैग भी मैंने यहाँ पर अटैच किया हुआ है। अगर आप लोग ये जानना चाहते हैं कि किस तरीके से हम लोग बूटस्ट्रैप की, फॉन्ट ऑसम की, आयोन आइकन्स की एंड animate.css कैसे हम लोग CDN लिंक्स अटैच कर सकते हैं, सो वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। आप लोगों ने गूगल क्रोम ओपन करना है, google.com पर जाना है एंड यहाँ पर लिखना है W3 School Bootstrap 4। ये लिख कर आप लोगों ने Bootstrap 4 गेट स्टार्टेड पर क्लिक कर देना है एंड यहाँ पर ये पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। एंड थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करने के बाद ये यहाँ पर आप लोगों को 4 लिंक्स मिल रही हैं, एक लिंक है एंड 3 स्क्रिप्ट टैग्स हैं। आप लोगों ने इन 4 के 4 लिंक्स को, 4 के 4 टैग्स को आप लोगों ने कॉपी कर लेना है एंड कॉपी करने के बाद आप लोगों ने हेड टैग पर पेस्ट कर देना है। सो बूटस्ट्रैप परफेक्टली आपकी इस HTML फाइल के साथ अटैच हो जाएगा। अब animate.css की CDN लिंक को अटैच करने के लिए आप लोगों ने अगेन google.com पर जाना है एंड यहाँ पर लिखना है
एनिमेट CSS एंड यहाँ पर फर्स्ट लिंक पर आप लोगों ने क्लिक कर देना है एंड ये वेब पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करने के बाद ये लिंक टैग आप लोगों को यहाँ पर नज़र आएगा। इस लिंक टैग को कॉपी करके आप लोगों ने हेड टैग में पेस्ट कर देना है। अब आप लोग इजीली animate.css की एनिमेशंस को अपने इस वेब पेज पे अप्लाई कर सकते हैं। एंड ये फॉन्ट ऑसम की CDN लिंक को कॉपी करने के लिए आप लोगों ने google.com पर जाना है एंड यहाँ पर लिखना है W3 School फॉन्ट ऑसम एंड यहाँ पर फर्स्ट लिंक पर आप लोगों ने क्लिक कर देना है। ये पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा एंड इस लिंक टैग को आप लोगों ने यहाँ से कॉपी करके अपनी इस हेड टैग में पेस्ट कर देना है। अब इसके अलावा एट द एंड हमारी इस आयोन आइकन की CDN लिंक आयोन आइकन के स्क्रिप्ट टैग को कॉपी करने के लिए आप लोगों ने अगेन google.com पर जाना है एंड यहाँ पर लिखना है आयोन आइकन्स एंड यहाँ पर फर्स्ट लिंक पर आप लोगों ने क्लिक कर देना है एंड यहाँ पर यूजेज का यहाँ पे आप लोग मेन्यू आइटम देख रहे हैं, यूजेज का मेन्यू आइटम आप लोगों ने इसको ओपन कर लेना है एंड यहाँ पर थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करने के बाद ये आप लोगों को एक स्क्रिप्ट टैग मिलेगा। इस स्क्रिप्ट टैग को आप लोगों ने यहाँ से कॉपी करना है एंड यहाँ पर अपने इस बॉडी टैग के अंदर बॉटम पे आप लोगों ने स्क्रिप्ट टैग को पेस्ट कर देना है। अब आयोन आइकन्स के आइकन्स भी आप लोग इजीली यूज़ कर सकते हैं अपनी इस वेब पेज के ऊपर। सो फिलहाल मैं अपने इस टैब को बंद कर देता हूँ यहाँ से। बस ठीक है, ये मेरी करंट वेबसाइट है। इसे प्रीवियस ट्यूटोरियल्स में मैंने आप लोगों को बताया था कि मैंने सर्विसेज का सेक्शन डेवलप किया है, विजेट्स का सेक्शन डेवलप किया है एंड इसके अलावा अपना ये हीरो सेक्शन मैंने डेवलप किया है। ये मेरी करंट वेबसाइट है। फ़िलहाल अब हम लोग अपना ये अबाउट सेक्शन डेवलप करना स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम लोग इसका पहले स्केलेटन क्रिएट करेंगे, पहले स्केलेटन डेवलप करेंगे, फिर बाद में हम लोग इसको स्टाइल करेंगे। सो यहाँ पर मैं एक डिफ टैग क्रिएट कर लेता हूँ। इस डिफ टैग को यहाँ पर मैं क्लास दे देता हूँ अबाउट सेक्शन एंड इस डिफ टैग के अंदर मैं एक और डिफ टैग यूज़ करूँगा। इसको मैं क्लास दे देता हूँ कंटेनर की। बेसिकली जो एक कंटेनर क्लास है ये बूटस्ट्रैप की क्लास है जो क्या करती है हमारे कंटेंट को साइड से मार्जिन दे देती है। 15 पिक्सल्स की मेरे ख्याल से मार्जिन देती है। अब इस डिफ टैग को मैं रो क्लास दूंगा, ये भी बूटस्ट्रैप की क्लास है एंड इस डिफ टैग को मैं कॉलम्स की क्लासेस दूंगा। सो यहाँ पर मैं लिखता हूँ कॉल LG6, कॉल MD6 एंड इसके अलावा कॉल SM12 एंड एट द एंड कॉल 12 एंड लेफ्ट कॉलम अंडरस्कोर कॉलम, बिकॉज ये मेरा लेफ्ट साइड वाला कॉलम है। सो दैट्स व्हाई मैंने यहाँ पर एक स्पेसिफिक क्लास दे दी है लेफ्ट कॉलम। अब इस डिफ टैग के अंदर मैं एक और डिफ टैग क्रिएट करूँगा। इस डिफ टैग के अंदर मैं अपना एक H1 टैग यूज़ करूँगा एंड यहाँ पर मैं लिखता हूँ अबाउट, एक स्पेस दे देता हूँ एंड यहाँ पर स्पैन टैग यूज़ कर लेता हूँ। स्पैन टैग के अंदर मैं डॉट डाल दूंगा एंड इस H1 टैग को यहाँ पर मैं क्लास दे देता हूँ हेडिंग की। अब इस H1 टैग के नीचे मैं एक P टैग यूज़ करता हूँ। इस P टैग को यहाँ पर मैं क्लास दे देता हूँ टेक्स्ट की। अब इस P टैग के अंदर मैं अपना कंटेंट पेस्ट कर देता हूँ, अपना रैंडम टेक्स्ट। यहाँ से मैं इस टेक्स्ट को कॉपी कर लेता हूँ एंड यहाँ पर अपने इस P टैग के अंदर पेस्ट कर देता हूँ। मैं व्यू पे जाके ये टॉगल वर्ड रैप क्लिक कर देता हूँ। सो देखें परफेक्टली हमें हमारा कंटेंट ईजिली नज़र आ रहा है। अब इस डिफ टैग के बाहर मैं एक और डिफ टैग क्रिएट करूँगा। इस डिफ टैग के अंदर मैं एक UL टैग क्रिएट कर लेता हूँ। UL टैग को ऐसा करता हूँ मैं एक क्लास भी देता हूँ लिस्ट अनस्टाइल्ड। अब ये लिस्ट अनस्टाइल्ड क्लास से क्या होगा, ये जो हमारी लिस्ट टैग है जो मैं क्रिएट करूँगा, बेसिकली जब भी हम लोग अपनी लिस्ट क्रिएट करते हैं तो उसके साइड पे एक डॉट बना नज़र आ जाता है ब्लैक कलर का। सो वो ये डॉट खत्म हो जाएगा, इसकी स्टाइलिंग खत्म हो जाएगी हमारी लिस्ट टैग की जो हम लोग चाहते हैं। अब मैं चाहता हूँ मेरे ईच लिस्ट को नीचे से मार्जिन भी मिल जाए। सो मैं यहाँ पे MB2 कर दूंगा, यानी कि मार्जिन बॉटम 2% बूटस्ट्रैप में। एंड यहाँ पर एंकर टैग के अंदर मैं आयोन आइकन का मैं टैग यूज़ करूँगा। अब मुझे आयोन आइकन्स का जो टैग चाहिए वो बेसिकली ये टिक यानी कि चेक वाला मुझे एक आइकन चाहिए आयोन आइकन्स से। सो मैं यहाँ पर अगेन google.com पर जाता हूँ एंड यहाँ पर लिखता हूँ आयोन आइकन्स एंड यहाँ पर फर्स्ट लिंक पर क्लिक कर देता हूँ एंड थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पर मैं अपने इस आइकन का नाम लिख देता हूँ। सो चेक टाइप नाम है अपने मेरे इस आइकन का। सो यहाँ पर मैं लिखता हूँ चेक एंड देखिए मुझे मेरा ये आइकन यहाँ पर लिखा बना नज़र आ गया है। आप लोग चाहे तो कोई और आइकन्स भी ईजिली यूज़ कर सकते हैं। सो फिलहाल मैं ये वाला आइकन यूज़ करूँगा। इस आइकन पे मैं सिंपली क्लिक करता हूँ एंड नीचे इसका कोड आ गया। इस कोड के ऊपर सिंपली मैं एक बार क्लिक कर दूंगा। अब मेरा ये कोड कॉपी हो गया है। अब यहाँ पर इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ। इस आयोन आइकन के टैग के नीचे मैं एक स्पैन टैग क्रिएट करता हूँ। इस स्पैन टैग के अंदर मैं अपना कंटेंट लिख देता हूँ। यहाँ पर अगर मैं आऊँ अपनी वेबसाइट पे
सो यहाँ से मैं ये कंटेंट कॉपी कर लेता हूँ एंड इधर मैं पेस्ट कर दूँगा, सेव। अगर मैं जाके आप लोगों को अपनी करंट वेबसाइट का व्यू दिखाऊं, सो देखें ये मेरा अबाउट अस का सेक्शन डेवलप हो रहा है। अब हम लोग क्या करते हैं, इस लिस्ट टैग को 4 टाइम्स कॉपी पेस्ट करते हैं, 1 2 3 4 एंड आई थिंक 5 टाइम्स कर देते हैं, सेव। अब मैं जाके आप लोगों को व्यू दिखाऊं, सो ये देखें ये 5 टाइम मेरी यहाँ पर लिस्ट मुझे नज़र आ रही है। परफेक्ट। अब यहाँ पे हमें एक बटन चाहिए, सो बटन भी हम लोग अब एक क्रिएट कर लेते हैं। लिस्ट स्टैक के नीचे जो हमारा डिफ टैग ख़त्म हो रहा था ये वाला, इस डिफ टैग के बाहर हम लोग एक और डिफ टैग क्रिएट कर लेते हैं। इसके अंदर हम लोग एक बटन का टैग क्रिएट कर लेते हैं। इस बटन के अंदर मैं लिख देता हूँ सी हाउ इट वर्क्स एंड यहाँ पर मैं इसको एक क्लास दे देता हूँ, btn वार्निंग, आई थिंक स्पेलिंग मिस्टेक, btn वार्निंग एंड इसके अलावा एनिमेट अंडरस्कोर एनिमेटेड, सेव। सो जाके देखते हैं अब हम लोग, ये देखें मेरा ये बटन भी यहाँ पर परफेक्टली क्रिएट हो गया है, डेवलप हो गया है। अब हम लोग क्या करते हैं, अपने इस सेक्शन में एक इमेज भी ऐड कर लेते हैं राइट साइड पर। सो जो सा हमारा कॉलम था, लेफ़्ट कॉलम, जिसको हम लोगों ने डिफ टैग को क्लास दी थी, ये देखें इसको मैं कोलैप्स कर देता हूँ यहाँ से। इसके बाहर एक और मैं डिफ टैग क्रिएट करता हूँ, इसको मैं क्लास असाइन कर देता हूँ, यही वाली कॉलम्स की क्लासेस। एंड इसके अलावा यहाँ पर लेफ़्ट की जगह हम लोग राइट कर देते हैं, राइट, ओके, डन। एंड इसके अंदर, इस डिफ टैग के अंदर हम लोग एक सेंटर टैग क्रिएट कर लेते हैं। सेंटर टैग के अंदर हम लोग एक इमेज टैग क्रिएट कर लेते हैं, बिकॉज मैं चाहता हूँ मेरी इमेज सेंट्रली अलाइन हो, सो दैट्स वाई मैं इमेज टैग का यूज़ कर रहा हूँ। अब इसको मैं क्लासेस दे देता हूँ अपनी इस इमेज को। आई थिंक इस इमेज को क्लासेस देने की ज़रूरत नहीं, हम लोग सिंपली अपने इस इमेज टैग को ही एक्सेस कर लेंगे। सो सिंपली मैं अपनी इस इमेज का पाथ अब डिफाइन कर देता हूँ src एट्रीब्यूट के थ्रू। सो यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपने इस इमेज फोल्डर के अंदर जाता हूँ एंड यहाँ पर अबाउट की मुझे इमेज देखेगी, ये देखें about.png, मैं इसको यहाँ से क्लिक कर देता हूँ एंड यहाँ पर चाहे तो आप आर्ट के अंदर भी टेक्स्ट लिख सकते हैं। सिंपली मैं आर्ट एट्रीब्यूट यूज़ नहीं करूँगा, यहाँ पर मैं विथ दे देता हूँ इसको 100%। अब ये इमेज हमारी खुद ही एडजस्ट होती रहेगी। ऐसा करते हैं, यहाँ से राइट कॉलम की क्लास को भी हम लोग हटा देते हैं, इसकी हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज यहाँ से अबाउट सेक्शन में सिंपली हम लोग अपने इस इमेज टैग को ईजिली एक्सेस कर लेंगे, बिकॉज यहाँ पर एक से ज़्यादा इमेज के टैग्स नहीं हैं। सो हमें आई थिंक क्लास की ज़रूरत नहीं है, हम रहने देते हैं। अब हम लोगों ने ईजिली अपना ये अबाउट अस का सेक्शन डेवलप कर लिया है। अगर मैं आप लोगों को अपनी करंट वेबसाइट दिखाऊं, सो देखें ये मेरी करंट वेबसाइट है, ये मेरी इमेज भी यहाँ पर परफेक्टली अटैच हो गई है। अब हम लोग ऐसा करते हैं कि अपने सेक्शन को स्टाइल कर लेते हैं। मैं अपनी स्टाइल शीट पर आता हूँ अपनी index.css फाइल के अंदर एंड देखें, मैं आप लोगों को अगेन याद करवा दूँ, यहाँ पर मैंने एक वेरिएबल क्रिएट किया हुआ है प्राइमरी कलर के नाम से। एंड यहाँ पर थोड़ा स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पर मैं कमेंट कर देता हूँ अबाउट सेक्शन एंड इसके नीचे मैं यहाँ पर लिखता हूँ अबाउट अंडरस्कोर सेक्शन, जो हम लोगों ने क्लास दी थी। इसके अंदर जो सी हमारी हेडिंग है, इसको मैं स्टाइल करना चाहता हूँ। जो मेरा फ़ॉन्ट वेट है हमारी हेडिंग का, वो 800 कर दो एंड ये लाजमी फ़ॉन्ट वेट 800 हो जाना चाहिए। यहाँ पर मैं इसको इम्पोर्टेंट भी कर देता हूँ। फ़ॉन्ट साइज़ जो सा है हमारी इस टेक्स्ट का, वो 55 पिक्सल्स हो जाना चाहिए एंड ये भी इम्पोर्टेंट है, लाजमी 55 पिक्सल्स फ़ॉन्ट साइज़ हो जाना चाहिए। सो देखिए हमारे अबाउट का टेक्स्ट परफेक्टली स्टाइल हो गया है। अब मैं चाहता हूँ अबाउट सेक्शन में जो मेरी हेडिंग है, इसके अंदर जो मेरा स्पेन टैग था, इसका मैं कलर चेंज कर देना चाहता हूँ वार प्राइमरी कलर के नाम से। इसको अगर मैं सेव करूँ, सो देखिए हमारे डॉट भी परफेक्टली स्टाइल हो गया है। अब हम लोग ऐसा करते हैं कि अपनी स्पी टैग को, यानी कि हमारी रैंडम टेक्स्ट को, लिस्ट्स को एंड हमारे इस बटन को अब हम लोग स्टाइल कर लेते हैं एंड ये बहुत ईजी है, ईजिली हो जाएगा। अब हम लोग ऐसा करते हैं, हमारे इस अबाउट सेक्शन में जो हमारी txt की क्लास है, इसको हम लोग एक्सेस करते हैं एंड यहाँ पर लिखते हैं इसका कलर ऐसा हम लोग ऐसा करते हैं, जैसे हमारा कलर है वो सिंपली इंस्पेक्ट एलिमेंट के थ्रू यहाँ से कॉपी कर लेते हैं ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो। यहाँ से हम लोग कलर के कोड को कॉपी कर लेते हैं। ये हमारा कोड है कलर का, वो आप लोगों को मैं बोल के भी बता देता हूँ। यहाँ पर मैं लिखता हूँ कलर एंड ये कलर के कोड को मैं पेस्ट कर देता हूँ। कलर का जो सा कोड है वो है 00000C7, ये हमारे कलर का कोड है। एंड इसके नीचे लाइन हाइट स्टाइलिंग का भी मैं यूज़ करूँगा। लाइन हाइट में ऐसा करता हूँ 26 पिक्सल्स में देता हूँ, सेव करता हूँ एंड देखते हैं। देखिए हमारा यहाँ पे इसका कलर परफेक्टली चेंज हो गया है। आप चाहे तो इम्पोर्टेंट
भी यहाँ पर लिख सकते हैं ताकि कलर लाजमी चेंज हो जाए अगर ये नहीं हो रहा तो। अब हम लोग ऐसा करते हैं, इसका फ़ॉन्ट साइज़ भी एडजस्ट कर देते हैं 16 पिक्सल्स। सेव एंड आई थिंक यहाँ पर चेंजेस, यस डन। हम लोग यहाँ पर 6 पिक्सल्स देकर देखते हैं, यस हमारा फ़ॉन्ट साइज़ भी चेंज हो गया परफेक्टली। अब हम लोग ऐसा करते हैं कि इस अबाउट सेक्शन के अंदर जो हमारे लिस्ट अनस्टाइल्ड की जो सी क्लास थी, इसके अंदर जो हमारा एंकर टैग था, एंकर टैग, इसका फ़ॉन्ट साइज़ अब हम लोग एडजस्ट करना चाहते हैं। फ़ॉन्ट साइज़ जो है वो हो जाना चाहिए 14 पिक्सल्स। सेव एंड देखिए इसका फ़ॉन्ट साइज़ भी परफेक्टली एडजस्ट हो गया है। अब हम लोग चाहते हैं कि जो से हमारा आयन आइकन था लिस्ट टैग के साथ, जो से हम लोगों ने एक आइकन अटैच किया हुआ था, अब हम लोग उसको स्टाइल करना चाहते हैं। सो मैं यहाँ पर आके इस टैग के नेम को कॉपी करता हूँ, आयन आइकन को, एंड यहाँ पर आके इसको मैं पेस्ट करता हूँ एंड इसका मैं कलर चेंज कर देना चाहता हूँ। तो सिंपली मैं लिखता हूँ कलर वार प्राइमरी कलर सेव एंड देखिए हमारे लिस्ट टैग परफेक्टली स्टाइल हो गए हैं, परफेक्ट। अब हम लोग ऐसा करते हैं कि इन पे होवर इफेक्ट भी अप्लाई कर देते हैं। अगर मैं आप लोग को दिखाऊं अपने ये आइकन्स, जैसे ही मैं अपनी किसी लिस्ट के ऊपर होवर कर रहा हूँ यहाँ पर, यस हम लोग चाहें तो आइकन यहाँ पे एनिमेशन भी अप्लाई कर सकते हैं। एनिमेशन अप्लाई करके देख लेते हैं हम लोग। अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोग अपने लिस्ट सेलेक्ट के आइकन्स पे आप लोग अगर एनिमेशन अप्लाई करें तो ये बहुत इजी आप लोग कर सकते हैं। मैं ये दिखा भी देता हूँ आप लोगों को। अगर मैं यहाँ पर करूँ होवर एंड यहाँ पर लिखूँ एनिमेशन पल्स, या तो स्विंग कर लेते हैं। ये स्विंग बेसिकली animate.css की एनिमेशन का एक नेम है। मैं यहाँ पर एनिमेशन ड्यूरेशन जो सी है वो कर देता हूँ 0.5 सेकेंड्स एंड कलर तो इसका प्राइमरी है ही, सो इसको मैं सेव कर देता हूँ। एंड यहाँ पर ईच आयन आइकन के साथ मैं एक क्लास लिख देता हूँ। ईच आयन आइकन के साथ यहाँ पर मैं अपने तमाम आयन आइकन्स को एक्सेस कर लेता हूँ एंड इनके साथ मैं एक क्लास एट्रीब्यूट का यूज़ करता हूँ एंड यहाँ पर लिखता हूँ एनिमेट अंडरस्कोर एनिमेटेड सेव। अब मैं जाकर अपने ईच आइकन के ऊपर अगर होवर करूँ सो देखें ये ब्यूटीफुल एनिमेशन शो कर रहा है। शायद आप लोगों को सही नज़र ना आ रहा हो बिकॉज ये आइकन बहुत ज़्यादा छोटा है। हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि हम लोग अपने इस एंकर टैग को ही ये क्लास असाइन कर सकते हैं, लेकिन ये अच्छा नहीं लगेगा। सो फिलहाल यहाँ से हम लोग एनिमेशन हटा देते हैं। अब हम लोग यहाँ पर आते हैं अपने इस होवर इफेक्ट को भी हटा देते हैं बिकॉज ये आइकन बहुत ज़्यादा छोटा है। सो इसलिए सही तरीके से आप लोगों को इसकी एनिमेशन भी नज़र नहीं आ रही। सो हम लोग ऐसा करते हैं, अब अपने इस बटन को अब हम लोग स्टाइल कर देते हैं। अबाउट सेक्शन, बेसिकली अबाउट सेक्शन में जो हमारा बटन है इसको अब हम लोग स्टाइल कर देते हैं। बटन को एक्सेस कर लो एंड बैकग्राउंड कलर जो सा है वो वार प्राइमरी कलर सेलेक्ट कर लो एंड कलर जो है टेक्स्ट का वो वाइट हम लोग कर देते हैं। एंड इसके अलावा बॉर्डर जो सा है, बॉर्डर को भी अब हम लोग स्टाइल कर देते हैं। बॉर्डर सॉलिड वार प्राइमरी कलर, फ़ॉन्ट साइज़ इसका मैं 15 पिक्सल्स कर देता हूँ, फ़ॉन्ट साइज़ 15 पिक्सल्स। एंड इसके अलावा फ़ॉन्ट वेट को भी मैं एडजस्ट कर देता हूँ। फ़ॉन्ट वेट आई थिंक 500 ठीक रहेगा। पेडिंग अब मैं इसकी एडजस्ट कर देता हूँ। पेडिंग टॉप बॉटम से 12 पिक्सल्स एंड लेफ्ट राइट से 20 पिक्सल्स। सेव एंड देखिए मेरा ये बटन भी यहाँ पर परफेक्टली स्टाइल हो गया। बट इस पर जब मैं होवर करता हूँ सो इसकी स्टाइलिंग ख़राब हो जाती है। इसका होवर इफेक्ट मैं एडजस्ट कर देता हूँ बिकॉज मैंने एनिमेशन भी अभी अप्लाई करनी है। जैसे ही मैं बटन के ऊपर होवर करूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम लोग ऐसे करते हैं इस पर एनिमेशन अप्लाई कर देते हैं। मैं चाहता हूँ एनिमेशन नेम जो है वो एनिमेशन जो सी है वो पल्स एनिमेशन अप्लाई कर दो। एंड इसके अलावा एनिमेशन ड्यूरेशन जो सी है, एनिमेशन ड्यूरेशन वो 0.5 सेकंड्स की कर दो। अगर मैं इसको सेव करूँ एंड होवर करूँ अपने इस बटन के ऊपर, सो देखो ये ब्यूटीफुल एनिमेशन शो कर रहा है। लेकिन अब आप लोग सोच रहे होंगे यार बस ये एनिमेशन का नाम ही डाल दिया और ये एनिमेशन शो कर रहा है। बेसिकली अगर आप लोग को याद हो सो हम लोगों ने यहाँ पर animate.css के CDN लिंक को हम लोगों ने अटैच किया था और ये CDN लिंक के थ्रू हो रहा है। जो मैंने यहाँ पर लिखा है अपनी इस एनिमेशन का नेम जो मैंने यहाँ पर लिखा है, ये देखें ये मेरा बटन है। यहाँ पर मैंने एनिमेट अंडरस्कोर एनिमेटेड ये क्लास डालनी लाजमी है। जो मैंने यहाँ पर एनिमेशन का नेम लिखा है ये हमारी इस वेबसाइट से आ रहा है, CDN लिंक के थ्रू ये वर्क कर रहा है। अब हम लोग इसके होवर इफेक्ट्स के साथ इसका बैकग्राउंड कलर, बॉर्डर कलर भी हम लोग एडजस्ट कर देते हैं और कलर भी, टेक्स्ट का कलर भी। बैकग्राउंड कलर मैं अगेन प्राइमरी कलर कर देता हूँ, टेक्स्ट का कलर मैं वाइट कर देता हूँ, बॉर्डर कलर जो सा है मेरा
वो भी वार प्राइमरी कलर, सॉरी वेरिएबल से मेरा प्राइमरी कलर है वो कर देता हूँ। इसको मैं सेव करता हूँ। अब अगर मैं जाके अब होवर करूँ अपने इस बटन के ऊपर, सो देखें हमारे बटन परफेक्टली स्टाइल हो गया। अगर हम लोग अपने सेक्शन के रिस्पॉन्सिव व्यू की बात करें, अगर मैं इसको टैबलेट व्यू में देखूँ तो ये हमारा सेक्शन रिस्पॉन्सिव है एंड मोबाइल व्यू पे भी रिस्पॉन्सिव है। बट ये देखें यार, ये इमेज यहाँ पर इसके साथ अटैच हो रही है हमारे इस बटन के साथ मोबाइल व्यू पे, ये ज़रा काम ख़राब है। इसको हम लोग एडजस्ट करना चाहते हैं। सो हम लोग क्या करते हैं कि हमारे ईच कॉलम के नीचे मार्जिन अप्लाई कर देते हैं। मैं चाहता हूँ कि मेरे इस लेफ़्ट कॉलम को MB नीचे से मार्जिन 3% अप्लाई हो जाए। अगर मैं जाके अपने सेक्शन को देखूँ तो देखें यहाँ पर मार्जिन अप्लाई हो गई है। ये मेरा लेफ़्ट कॉलम था ना, ये देखिए ये मेरा लेफ़्ट कॉलम था, इसको मैंने नीचे से मार्जिन दे दी है। आप लोग चाहें तो अपने राइट कॉलम को भी नीचे से मार्जिन दे सकते हैं। अगर मैं जाकर आप लोग को देकर दिखाऊँ मार्जिन, यहाँ पर भी मैं लिख देता हूँ MB3 लिखता हूँ, सेव। एंड देखिए हमारे इस इमेज को भी नीचे से मार्जिन मिल गई है। सो हमारे सेक्शन रिस्पॉन्सिव भी है तमाम डिवाइसेस के लिए जो हम लोग चाहते थे। परफेक्ट। अब मैं अपने इस रिस्पॉन्सिव व्यू को ख़त्म कर देता हूँ, बंद कर देता हूँ। सो गाइस, ये है मेरे अबाउट अस सेक्शन की कोडिंग थी। आई होप कि आप लोगों को ये ट्यूटोरियल बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर कोई भी क्वेश्चन है इस ट्यूटोरियल से रिलेटेड, इस सेक्शन से रिलेटेड, इस कोडिंग से रिलेटेड, सो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा, मैं आप लोग को लाजमी रिप्लाई करूँगा। एंड प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि, और मेरी इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा ताकि मेरी वीडियो उन लोगों तक एज ए रिकमेंडेशन के तौर पर पहुंच जाए जो भी वेब डेवलपमेंट की फील्ड के अंदर एंटर ही हुए हैं। सब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। बाय बाय।